मेहमान को लेकर यहाँ आए हुए सभी मेहमान विद्यमान नगर सेवक हमारे काबिल कदर काबिल एहतराम समाजी कारकुनों और उलमा इकराम और सभी भाइयों, मैं आप सब जो जमीयत उलमा फातूर की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने जमीयत की आवाज़ पर अपनी आवाज़ मिलाई और यहाँ इस धरने आंदोलन में अपने आप को शामिल किया। भाइयों, जमीयत और जमीयत की तारीख से आप सभी वाकिफ़ हैं। जमीयत का अपना 100 साला गौरवशाली इतिहास है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, भारत की तहरीक आज़ादी में, और जमीयत उलमा हिंद का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत की आज़ादी के जंग में वो रोल रहा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, बल्कि स्वर्णिम अक्षरों में, गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाने के काबिल है। और उस गौरवशाली इतिहास से, उस योगदान से हम भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हो या मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहार हो, और हमारे वो लाखों उलमा इकराम जिन्होंने अपने बलिदान, अपनी जान माल जो है इस देश की आज़ादी के लिए अर्पण किया। तो ये जमीयत का आज़ादी से पहले का इतिहास रहा है, और जमीयत ने ना सिर्फ आज़ादी ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने में अपना भरपूर रोल अदा किया, बल्कि आज़ादी के बाद भी हर मैदान में, हर क्षेत्र में मुसलमानों की, और ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि देश की जब ज़रूरत पड़ी तब तक जमीयत आगे आई। चाहे वो समाजी मैदान हो, समाजी क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, तालीम का मैदान हो, और चाहे मदरसों का क़याम हो, कॉलेजेस का क़याम हो, टेक्निकल इदारे हो, तालीम का बढ़ावा हो, या फिर देश पर जब भी कोई कुदरती, सुल्तानी या आसमानी संकट आया हो, तब जमीयत जो है बढ़ चढ़ कर देशवासियों की सेवा के लिए आगे रही। यहाँ तक कि फसादात की और सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए, देश में सभी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए, और देशवासियों में आपस में बंधुभाव, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत और मानवता की मदद के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए, और यहाँ तक कि ताज़ा जो घटनाक्रम आसाम में जो हो रहा है, 40 लाख हमारे भारत के नागरिकों की नागरिकता, सिटीजनशिप धोखे में है। जमीयत वहाँ भी जो है बढ़ चढ़ कर तन से हमारे भारतीय नागरिकों की नागरिकता बचाने में लगी हुई है। और जमीयत जब देश को जमीयत की ज़रूरत होगी, जमीयत के कार्यकर्ता हमेशा देशवासियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो हम यहाँ जिस उद्देश्य और जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, हमारा जो उद्देश्य है आज यहाँ जमा होने का, सबसे पहले हमको वो मालूम होना चाहिए कि हम सब यहाँ किस लिए इकट्ठे होते हैं। भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद मुसलमानों का इस देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हाल जो है कुछ अच्छा नहीं रहा है, बल्कि हम इस देश में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर बहुत पिछड़ते चले गए, और मुस्लिम समाज की ये हालत हर मैदान में बहुत ही ज़्यादा बिगड़ और ख़राब होती चली गई है, जिसका प्रूफ और सबूत जो है जस्टिस राजेंद्र कमेटी, जस्टिस रंगनाथन कमीशन कमेटी और महाराष्ट्र शासन की महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट भी इसका खुला सबूत है। इन सारे कमेटियों सारे सरकारी आंकड़ों और फैक्ट एंड फिगर्स के जरिए इस बात की सच्चाई हमारे सामने आती है। ये सारे आंकड़े, ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स इस बात के गवाह हैं कि मुस्लिम समाज, मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बहुत पिछड़ चुका है, और इन सभी सरकारी कमेटियों ने एक आवाज़ होकर सरकार से, शासन से मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, तरक्की में लाने के लिए, प्रोग्रेस में लाने के लिए रिजर्वेशन की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इन सब का रिकमेंडेशन है, इन सभी कमेटियों की ये सिफारिश है कि मुसलमानों के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाए। और
जमीयत, यहाँ एक और बात मैं आप सबको क्लियर करता चलूँ, साफ करता चलूँ कि जमीयत कभी भी धार्मिक तौर पर, धार्मिक बेस पर या मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की डिमांड जमीयत ने कभी नहीं की है। हमारी ये जो डिमांड है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सामने रखते हुए रिजर्वेशन की, आरक्षण की ये हमारी डिमांड है। हमने धार्मिक तौर पर ये नहीं कहा है कि मुसलमानों को धार्मिक बुनियाद पर या रिलीजियस बेसिस पर आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाए, बल्कि हमारा कहना यह है कि मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सामने रखते हुए सरकार और शासन मुसलमानों को भी 5% आरक्षण दे। साथ ही मैं ये बात भी यहाँ क्लियर करता चलूँ कि अभी मराठा समाज के, हमारे मराठा बांधव और हमारे मराठा भाई भी जो है एक बहुत जोरदार मूवमेंट और बहुत जोरदार आंदोलन पूरे महाराष्ट्र भर में चला रहे हैं। और जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा महाराष्ट्र भी जो है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हमारा भी ये कहना है कि हमारे मराठा बंधुओं को, हमारे मराठा भाइयों को भी 16% आरक्षण दिया जाए। और जमीयत कभी भी मराठा समाज के इस आरक्षण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि उस 16% आरक्षण के साथ मुसलमानों को भी 5% आरक्षण उनकी स्थिति को देखकर दिया जाए। और कुछ घटनाक्रम की तरफ भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करवाना चाहूँगा कि पिछले सालों में महाराष्ट्र शासन ने सारी कमेटियों के, राजेंद्र सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी और रंगनाथन मिश्रा कमेटी के फैक्शन फिगर को सामने रखते हुए महाराष्ट्र शासन ने पिछले सालों में विधानसभा में एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश लाकर मुसलमान और मराठा समाज को आरक्षण का एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी किया था, जो असेंबली में पारित हुआ था और जिसका किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन वो अध्यादेश जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों को आर्थिक दुर्बलता के कारण सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाए, ये वो सरकारी ऑर्डिनेंस, सरकारी अध्यादेश ये कहता है। लेकिन इस आरक्षण को न सिर्फ असेंबली ने बल्कि मुंबई हाई कोर्ट ने भी कायदा और कानून और लॉ के तहत उसकी सारी कसौटियों पर मुंबई हाई कोर्ट ने स्टडी करने के बाद उसको इस अध्यादेश को, उस ऑर्डिनेंस को 5% आरक्षण को सही, दुरुस्त और जायज़ करार दिया था। कहा था कि घटनात्मक तौर पर मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जा सकता है, ये मुंबई हाई कोर्ट का आदेश था। लेकिन हुकूमतों और सरकार की नीयतों में खोट और गड़बड़ होने की वजह से जब असेंबली में इस 5% मुस्लिम आरक्षण के ऑर्डिनेंस का वक्त ख़त्म हो गया, उसका जो ड्यूरेशन था, जब वो ख़त्म हुआ तो उस ताल्लुक़ से गवर्नमेंट ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और महाराष्ट्र शासन ने लापरवाही बरती, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको कोई कानूनी शक्ल या कानून की शक्ल नहीं दी जा सकी और वो ऑर्डिनेंस कुछ दिनों बाद बातल या रद्द हो गया। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र राज्य में पूरे मराठा समाज की ओर से मराठा समाज को जो आरक्षण देने की जो मुहिम और जो मूवमेंट और जो आंदोलन चल रहा है, जमीयत भी जो है उसके विरोध में नहीं है, बल्कि हमारा उनके सपोर्ट, हमारा उनके साथ है। हम भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं और जल्दी ऐसे लग रहा है कि मराठा समाज को ये आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण का जो सबसे ज़्यादा हकदार समाज है उसको इससे वंचित और दूर रखा जा रहा है जानबूझकर। और जबकि सबसे ज़्यादा हकदार अगर देखा जाए शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक तौर पर तो मुस्लिम समाज है, तो ये सरासर और घोर नाइंसाफ़ी है कि जो समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हो उसी को आरक्षण ना दिया जाए। और ये बिल्कुल भी इंसाफ की बात नहीं है। और वो सभी समाजों के लिए जब सरकार बात सामाजिक न्याय की, समानता की और एक जैसी हिस्सेदारी की जब बात करती है तो घटना और कॉन्स्टिट्यूशन की हमको ये आदेश देता है कि ये गवर्नमेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि सभी समाज को बराबर सामाजिक इंसाफ मिले। और इसी सामाजिक इंसाफ की डिमांड लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। साथियों,
आरक्षण के जायज़ और कानूनी और घटनात्मक डिमांड के लेकर जमीयत जो मूवमेंट चला रही है, ये मूवमेंट आज की नहीं है, ये 1953 से ये मूवमेंट चल रही है, 1953 से। और उसके लिए जमीयत ने बाकायदा मूवमेंट चलाई, धरने, सभाएं और मोर्चे हुए। पिछले 2 साल 2016 और 17 में नागपुर विधानसभा पर भी जमीयत की ओर से बहुत बड़ा मोर्चा, जिसमें लाखों की तादाद में सभी समाज शरीक रहा और दीगर दूसरे समाजों ने भी उसको अपना सपोर्ट और पाठिंबा दिया। तो वो एक बड़ी मूवमेंट 2 सालों में चलती रही। साथ ही अगर हम महाराष्ट्र के इस पुरोगामी राज्य की बात करें, जो फुले, शाहू और अंबेडकर और बाबा साहेब अंबेडकर के पुरोगामी विचारों वाला महाराष्ट्र है, जहां हमेशा जो है सामाजिक न्याय की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है, तो मुसलमान भी उसी पुरोगामी महाराष्ट्र में जो फुले, शाहू और अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये वो धरती है जहाँ सबसे पहले जो है पूरे भारत को सामाजिक न्याय की आवाज़ मिली। यहीं इसी धरती से जो है हमारे दलित भाइयों को सामाजिक इंसाफ मिला, सोशल जस्टिस मिला। तो उसी धरती से हम फिर से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी हमारे दलित भाइयों और मराठा भाइयों की तरह नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5% रिजर्वेशन दिया जाए, जो हमारी जायज़ मांग है और जो बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन और घटनात्मक डिमांड से ये। और जमीयत उलमा हिंद फिर से एक बार महाराष्ट्र शासन की ओर गुहार लगा कर ये कह रही है कि ये सारे फैक्शन फिगर मुसलमानों की बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे मुसलमानों की मेजॉरिटी जो ज़िंदगियाँ गुजार रही है, वो सारे फैक्शन फिगर सरकार के सामने ही है। सरकार भी भली भांति जानती है मुसलमानों की इन हालतों को। तो हम वही सारे हालतों को सामने रखते हुए महाराष्ट्र शासन से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से डिमांड करते हैं, जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ओर से, कि मुसलमान भी उसी तरह हकदार है उस 5